अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान बाहर नहीं आपके अंदर छिपा है तो क्या आप यकीन करोगे? आप कोई साधारण मानव नहीं है। आपके भीतर वो चिंगारी है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। क्यों हम पूरे जीवन मंदिरों में, किताबों में, गुरुओं में भगवान को खोजते रहते हैं जबकि वो हमेशा हमारे अंदर रहा है? क्या आपने कभी वो इनर आवाज सुनी है जो आपको बुलाती है, जागो, मैं यही हूँ, तुम्हारे भीतर तुम्हारा ही स्वरूप? एक गांव में एक बच्चा था, बड़ा मासूम, बड़ा जिज्ञासु। हर दिन वो अपनी माँ से एक सवाल पूछता, माँ भगवान कहाँ रहते हैं? माँ कहती, तेरे अंदर बेटा, तेरे अंदर। पर बच्चा समझ नहीं पाया। वो पहाड़ों में गया, जंगलों में गया, साधुओं की संगति में गया, लेकिन जब थक हार कर लौटा और चुपचाप आंखें बंद की तो अंदर से आवाज आई, मैं तुम में ही हूँ, मैं तुम ही हूँ। सच्चाई ये है, हम सब के भीतर एक डिवाइन स्पार्क है, एक ईश्वरीय चिंगारी जो हमारे जन्म के साथ ही हमारे अंदर रख दी गई है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है वैसे ही हमारे अंदर एक ब्रह्मांड छिपा है। ये चिंगारी हमारी आत्मा है। ये वही शक्ति है जिसने बुद्ध को बुद्ध बनाया, कृष्ण को कृष्ण और तुम्हें तुम बनाया। लेकिन अफसोस हमने इस चिंगारी को धूल और कंडीशनिंग से ढक दिया है। डर, संदेह, अहंकार और समाज के शोर में वो खो गई है। जब तुम बाहर की दौड़ से रुकते हो, जब तुम मोबाइल, टीवी, दुनिया के एक्सपेक्टेशंस को साइलेंस करते हो, तो अभी तुम्हें वो डिवाइन महसूस होती है। जैसे ही तुम शांत होते हो, वो ईश्वरीय बोलता है, मैं यही हूँ, हमेशा से था, सिर्फ तुमने सुना नहीं। बहुत से लोग खुद को कमजोर समझते हैं, सोचते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं तो सामान्य हूँ। लेकिन सच ये है, तुम्हारे अंदर वही ऊर्जा है जिसने सितारे बनाए। तुम कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तुम एक ब्रह्मांडीय योजना हो। तुम्हारे अंदर भगवान इसलिए नहीं छिपा कि तुम उसे खोजो, बल्कि इसलिए ताकि तुम खुद को पहचानो। अब जरा रुक कर सोचो, क्या तुमने अपने भीतर उस दिव्यता को महसूस किया है, या अब भी तुम खुद को सिर्फ एक नाम, एक चेहरा, एक प्रोफेशन समझते हो? तुम खोजने निकले हो ईश्वर को, पर वो इंतजार कर रहा है तुम्हारे ही भीतर, बस तुम्हारे जागने का। अब उठो, आंखें बंद करो और कहो, मैं वो नहीं जो दुनिया कहती है, मैं वो हूँ जो ब्रह्मांड ने रचा है। मैं खुद में ही भगवान का अंश हूँ। ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। जो खुद को जान गया वो ईश्वर को जान गया। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये सत्य है जिसे हजारों साल पहले ऋषियों ने जाना। सोचिए जरा, इतिहास के सबसे ज्ञानी, सबसे शांत, सबसे दिव्य लोग क्या सच में बाहर किसी देवता को खोज रहे थे, या उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया था जो उनके भीतर ही छिपा था? क्या सच में कोई ऐसी प्राचीन शिक्षा है जो आज भी हमें खुद के भीतर ईश्वर को महसूस करने की ताकत दे सकती है? एक बार की बात है, हिमालय की गुफाओं में एक बालक ध्यान में बैठा था। ध्यान इतना गहरा कि सांसें भी रुक गई थी। जब गुरु ने उसकी आंखें खोली, बालक ने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं वो हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तू ब्रह्मा है, तत्वमसि, तू वही है जो ब्रह्मांड है। ना कोई अलग ईश्वर, ना कोई दूर शक्ति, तू ही ईश्वर है, बस तू सो गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। उपनिषदों की सबसे शक्तिशाली क्रांतिकारी घोषणा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भगवान बनना चाहते हैं, बल्कि यह है हम हमेशा से उस ब्रह्मा चेतना का हिस्सा है। जिस पल तुम ये समझते हो, तुम्हारी पहचान बदल जाती है। तुम अब शरीर नहीं, आत्मा हो। तुम अब सीमित नहीं, अनंत हो। प्राचीन ऋषियों ने ध्यान को भगवान से मिलने का साधन नहीं बनाया, बल्कि खुद से मिलने का तरीका बनाया। जब बुद्ध ने ध्यान किया, वो बाहर नहीं गए, वो अंदर गए। और जब वो लौटे तो एक वाक्य बोले, स्वयं अपने दीपक बनो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। वो कह रहे हैं, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे ही रूप में। अगर तुम मुझे खोज रहे हो तो बाहर मत देखो, अपने अंतर मन में उतर जाओ। वेदों और उपनिषदों की बातें सिर्फ दर्शन नहीं है, ये आत्मिक गाइडलाइन है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तुम ईश्वर के करीब जाते हो। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, तुम खुद को महसूस करते हो। जब तुम किसी पेड़ को गले लगाते हो, तुम ब्रह्मांड को छूते हो। हर पल एक साधना है। अगर तुम जागे हो तो फिर सवाल उठता है, अगर ये हजारों साल पहले से हमारे सामने है, तो हम अब तक सोए हुए क्यों हैं? सत्य कभी छुपा नहीं होता है, बस देखने वाला सोया होता है। प्रकाश हमेशा भीतर जल रहा है, बस हमारी नजर बाहर उलझी होती है। इतनी दिव्यता होने के बावजूद आखिर क्यों ज्यादातर लोग अब तक जागे ही नहीं? तुम्हें जिंदा समझा गया, लेकिन क्या तुम वाकई जागे हो? आंखें खुली है लेकिन आत्मा सो रही है। क्या तुमने कभी सोचा है
कि इतना कुछ जानने के बाद भी, इतने ग्रंथ, इतने गुरु, इतनी ज्ञान, फिर भी दुनिया की 90% आबादी अब भी आध्यात्मिक नींद में क्यों है? क्या जागना इतना मुश्किल है या नींद इतनी आसान? आज हम उस नींद का पर्दाफाश करेंगे जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी है। एक आदमी था, सुबह उठता, काम पर जाता, ट्रैफिक में फंसता, बॉस की डांट सुनता, शाम को थक कर घर आता, खाना खाता और मोबाइल में खो जाता। हर दिन एक जैसा, हर भावना नकली। एक दिन उसके बच्चे ने मासूमियत से पूछा, पापा आप खुश हो? वो चुप रह गया, क्योंकि जवाब उसके पास नहीं था। वो जागा नहीं था, वो बस जिंदा था। हमारी सबसे बड़ी नींद होती है सुविधा, जहाँ कुछ नया नहीं होता, जहाँ आत्मा को नहीं, सिर्फ शरीर को आराम मिलता है। वही काम, वही रिश्ते, वही सोच। दिन बीतते हैं पर अंदर कुछ नहीं बदलता। जैसे शरीर को सोने की आदत लगती है, वैसे ही आत्मा को स्पिरिचुअल मूड की आदत लग जाती है। आज का इंसान सुबह उठते ही ईश्वर को याद नहीं करता, बल्कि नोटिफिकेशन चेक करता है। हर 5 मिनट में मोबाइल, टीवी, गॉसिप और स्क्रोलिंग हमारे ध्यान को बाहर की ओर खींचते हैं। और जब ध्यान बाहर है तो ईश्वर भीतर कैसे मिलेगा? डिस्ट्रैक्शन हमारी आत्मा का नशा बन चुका है। कई बार लोग जानना नहीं चाहते, क्योंकि जानने का मतलब है सच्चाई को देखना, खुद को देखना। और सच ये है, खुद को देखना सबसे डरावना काम है। इसलिए ज्यादातर लोग धार्मिक होते हैं लेकिन आध्यात्मिक नहीं। वो पूजा करते हैं लेकिन अंदर नहीं झांकते, क्योंकि वहां उन्हें खुद की परछाई दिखती है। कबीर कहते हैं रोशनी अंदर है, लेकिन जो सोया है वो दूसरों को दोष देता है। द अवेकनिंग प्रोसेस। तुम बदल नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। जिसे तुम दर्द समझ रहे हो वो आत्मा की आंख खुलने का संकेत है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया वही है, लोग वही हैं, पर कुछ है जो भीतर से बदल गया? तुम भी वही हो, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ अलग दिखता है। क्या ये पागलपन है या ये एक जागृति की शुरुआत है? कहानी है एक लड़की की जो हमेशा सबको खुश करती थी, खुद को भूलकर। लेकिन एक दिन कुछ टूटा। न कोई हादसा, न कोई शोर, बस एक चुप्पी। और उस चुप्पी में उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? उस दिन से वो धीरे धीरे बदलने लगी। उसे भी नहीं पता चला कि कब वो भीतर के उत्तरों की खोज में चल पड़ी। यही होता है अवेकनिंग। जब तुम जागने लगते हो तो अचानक तुम्हें वो चीज नकली लगने लगती है जो तुम्हें बेहद अच्छी लगती थी। झूठे रिश्ते, सतही बातें, दिखावे की जिंदगी। तुम उन लोगों से दूर होने लगते हो जो तुमसे कहानी के हिसाब से जीने की उम्मीद करते हैं। ये दर्द देता है, लेकिन यही पहला संकेत है। तुम अब नींद में नहीं हो। तुम अचानक शांत हो जाते हो, भीड़ में भी अकेले, लेकिन उस अकेलेपन में एक गहराई महसूस होती है। अब तुम पेड़ की सरसराहट सुन सकते हो, किसी की पीड़ा महसूस कर सकते हो, एक चुप इंसान की आंखों में भी पूरी कहानी पढ़ सकते हो। यह संवेदनशीलता तुम्हारी आत्मा का जागना है। तुम सवाल करने लगते हो, मैं कौन, मैं यहाँ क्यों, क्या यही जिंदगी है या कुछ और है? ये सवाल तुम्हें परेशान नहीं करते, ये तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। तुम अब उतर नहीं ढूंढते, तुम खुद उतर बनने लगते हो। अवेकनिंग की प्रक्रिया सुंदर जरूर है, लेकिन आरामदायक नहीं होती। तुम अचानक रुक सकते हो, बचपन की तकलीफें वापस आ सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि तुम टूट रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने पुराने खोल से बाहर आ रहे हो। जैसे सांप अपनी केचुल छोड़ता है, वैसे ही आत्मा पुरानी घाव छोड़ती है। कनेक्टिंग टू द हायर सेल्फ डेली। तुम हर दिन खुद से बातें तो करते हो, लेकिन क्या कभी अपने उच्चतम स्वरूप से बात की है? हम सब के अंदर एक आवाज होती है, शांत पर मजबूत, धीमी लेकिन सच्ची। वो हमें रास्ता दिखाती है, चेतावनी देती है और कभी कभी चुपचाप कहती है, तू इससे बेहतर है। वही है हमारा हायर सेल्फ, वो रूप जो डर, शौक और सीमाओं से परे है। पर सवाल ये है, क्या तुम रोज उससे जुड़ते हो या दिन भर सिर्फ बाहरी सुर में खोए रहते हो? एक समय की बात है, एक संत हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले उठता, चुपचाप नदी के किनारे बैठकर आंखें बंद करता और कुछ नहीं करता। एक युवक ने पूछा, आप हर रोज वहाँ क्या करते हैं? संत ने कहा, मैं खुद से जुड़ता हूँ। मैं उस मैं से जो दुनिया की नजर में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की नजर में सच है। तुम्हारा हायर सेल्फ कहीं और नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी हर भावना, हर विचार, हर निर्णय के पीछे एक शांत उपस्थिति के रूप में। जब तुम गुस्से को रोकते हो, किसी को माफ करते हो या अकेले में बैठकर सच को स्वीकार करते हो, वो हायर सेल्फ ही है जो तुम्हें बुला रहा होता है। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट, न मोबाइल, न बात, न शोर, सिर्फ खुद के साथ बैठो।
धीरे धीरे सांस लो, ध्यान को दिल पर टिकाओ और भीतर को मैं अपने उच्चतम रूप से जुड़ रहा हूँ। ये समय तुम्हें क्लैरिटी देगा और दिन भर एक दिव्य ऊर्जा देगा। दिन में एक बार रुक कर खुद से सवाल करो, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे हायर सेल्फ के अनुसार है? क्या मैं डर से निर्णय ले रहा हूँ या समझदारी से? क्या मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ या जवाब दे रहा हूँ? ये प्रश्न तुम्हारे हर एक्शन को आत्मिक शक्ति से भर देंगे। जब भी तुम विचलित हो, परेशान हो, बस 1 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दो और अपनी सांस को महसूस करो। हर सांस के साथ हायर सेल्फ को बुलाओ, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे अनुसार जीना चाहता हूँ। यह अभ्यास छोटा जरूर है, लेकिन आत्मा से जुड़ने का प्रवेश द्वार है। ध्यान रहे, तुम हर पल या तो ईगो से जुड़े रहते हो या हायर सेल्फ से। ईगो कहेगा मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। हायर सेल्फ कहेगा मैं सीख रहा हूँ और सब में ईश्वर है। ईगो बोलेगा दिखाओ, भागो, लड़ो। हायर सेल्फ कहेगा रुको, देखो, समझो। अब निर्णय तुम्हारा, किससे जुड़ना है। हर दिन रोज दुनिया से जुड़ते हो, रोज दूसरों से बात करते हो, तो क्या हर दिन खुद से जुड़ना जरूरी नहीं है? हायर सेल्फ कोई लक्ष्य नहीं है, वो तुम्हारी असली पहचान है। ओवरकमिंग ईगो। जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं, जहाँ ईश्वर है वहाँ अहंकार जलकर राख हो जाता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है या कोई तुम्हारे स्टेटस को नहीं मानता तो वो अंदर कुछ चिढ़ता है? वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा ईगो है। और वो जब तक जिंदा है तुम्हें तुम्हारी डिवाइन पावर कभी महसूस नहीं होगी। तो सवाल है, कैसे हर दिन उस ईगो को गिराकर अपनी अंदर छुपी दिव्यता को गले लगाया जाए। एक राजा एक संत के पास गया और बोला, मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे ब्रह्मा चाहिए। संत मुस्कुराए और कहा, पहले अपना सिंहासन उतारो। राजा बोला, मैं तो बस ज्ञान मांगने आया हूँ, अपना पद नहीं छोड़ सकता। संत फिर मुस्कुराया और बोला, फिर तू ज्ञान नहीं चाहता, तू सिर्फ ईगो को संतुष्ट करना चाहता है। ईश्वर को पाने के लिए पहले तुम्हें वो छोड़ना होगा जिसे तुम खुद को समझते हो। ईगो क्या है? जैसे मैं अलग हूँ, मैं बेहतर हूँ, मुझे पता है। लेकिन डिवाइन पावर क्या कहती है? मैं सब में हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं एक अंश हूँ उस अनंत का। ईगो दीवार बनता है, डिवाइन पुल बनाती है। जब ईगो बोलता है मैंने किया, डिवाइन पावर विस्पर करती है, वो मेरे माध्यम से हुआ। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, रुक जाओ, जवाब मत दो, खुद से पूछो, क्या ये मेरे हायर सेल्फ को चोट पहुंचा रहा है या सिर्फ ईगो को? हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने की बजाय शांति से जवाब देते हो, ईगो कमजोर होता है और तुम्हारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। ईगो कहता है मैं सब कुछ डिजर्व करता हूँ, लेकिन कृतज्ञता कहती है हर चीज एक उपहार है। हर दिन किसी एक चीज के लिए आभार व्यक्त करो, अपनी सासों के लिए, अपनी माता पिता के लिए, उस अदृश्य शक्ति के लिए जो तुम्हें संभाले हुए है। जहाँ आभार है वहाँ अहंकार नहीं टिकता। ईगो तुम्हें अपनी परछाइयों से दूर रखता है ताकि तुम अपनी कमजोरियों को न देखो, लेकिन डिवाइन पावर वहीं से जन्म लेती है जहाँ तुम सचमुच खुद को देखना शुरू करते हो। अपनी गलतियां स्वीकार करो, अपनी असुरक्षाएं पहचानो और फिर कहो, हाँ ये मैं हूँ, लेकिन मैं इससे आगे जा सकता हूँ। यही विनम्रता की सबसे बड़ी अध्यात्म है। जागना ही काफी नहीं है, अब वो बनो जो तुम्हारी आत्मा हमेशा से थी। जब कोई आत्मा जागती है तो दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन उसका देखने का नजरिया बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, अब सवाल है, अब जब मुझे अपनी असली पहचान मिल गई है तो मैं इस जीवन का क्या करूँगा? क्या मेरा कोई मकसद है? क्या मेरी उपस्थिति इस संसार को बदल सकती है? क्या मैं सिर्फ जीने आया हूँ या कुछ बड़ा करने आया हूँ? एक बार एक कमल के फूल ने भगवान से पूछा, मुझे कीचड़ में क्यों पैदा किया? भगवान ने मुस्कुराया और कहा, क्योंकि तेरे खिलने से ही उस कीचड़ का अर्थ बनेगा। तुम्हारा पर्पस सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होता, तुम उस रोशनी की तरह हो जो औरों के अंधेरे को छूकर उन्हें भी जागरूक कर देती है। तुम यहाँ किसी संयोग से नहीं आए हो। तुम्हारे जन्म का समय, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी परिस्थितियाँ सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जागी हुई आत्मा ये समझती है हर चुनौती, हर रिश्ता, हर अनुभव उससे उसके कर्तव्य की ओर ले जा रहा है। अवेकनिंग सोल का मकसद लोगों को इम्प्रेस करना नहीं होता, बल्कि उन्हें इंस्पायर करना होता है। चाहे वो एक शिक्षक हो जो बच्चों में आशा जगाए, एक माँ हो जो अपने बच्चों को प्रेम से बड़ा करे, या एक सर्जक जो शब्दों से आत्मा को छू ले। तुम जो कुछ भी हो वो तुम्हारा रास्ता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, दूसरों को अपने भीतर की दिव्य याद दिलाना।
तो अब तुम्हारे हर कदम, हर विचार, हर संवाद तुम्हारे उस हायर सेल्फ से मेल खाने चाहिए। जब गुस्सा आए आत्मा को याद करो, जब डर लगे भीतर की शक्ति को सुनो, जब तुम्हें कोई नीचा दिखाए मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। अवेकनिंग सोल बॉस नहीं करती, वो बस प्रेजेंस से जवाब देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।